आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, वेरी वार्म वेलकम टू एम चैनल। आज हम लेसन नंबर 7 व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड पढ़ेंगे। ठीक है जी। जो इंसान बोता है वो काटता है। ठीक है, दुनिया मकाफात अमल है। अच्छा, यहाँ पे हमने लर्निंग द साउंड्स से एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। डिफाइन अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है जी? कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 लेटर इन अ सिंगल वर्ड। ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन दी वर्ड। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि बताया जा रहा है कि कोई से 2 वर्ड मिलके या 3 वर्ड मिलके जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहलाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। कॉन्सोनेंट देख लीजिए, B C D F G H I, सॉरी, H के बाद JKLMNPQRSTWXYZ। ठीक है जी। और वो यहाँ पे वाउल्स में क्या है? AEIOU। अच्छा, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे उसने कहा था कि आपने अलग अलग करने हैं, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स अलग अलग करें। तो चलिए कॉन्सोनेंट्स में अलहदा अलहदा कर रही हूँ। तो क्या है जी? ऐसे वर्ड्स जो इन लेटर्स के साथ शुरू होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। और जो AEIOU से शुरू होंगे वो वाउल्स होंगे। यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट्स को ब्लू कलर में कर दिया है और वाउल्स को से जो वर्ड्स शुरू हो रहे हैं उनको मैंने रेड कलर में कर दिया है। ठीक है जी। ये आपने यहाँ से रीडिंग आपने बुक से भी कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे समझने के लिए आपके लिए मैंने कलर भी इनको कर दिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राइट 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट एंड वाउल साउंड ईच इन योर नोटबुक। अब अगेन मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वाउल्स यहाँ बताए हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या कौन से लेटर्स होते हैं और वाउल्स कौन से लेटर्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने कॉन्सोनेंट्स में एम शामिल है। हमने मैंगो बनाया, क्वीन बनाया, स्टार, येलो और जेब्रा। इस साइड पे वाउल्स में हमने बनाया है एरोप्लेन, ईगल, लेग, ओपन, यूनिफॉर्म। बच्चे और बहुत सारे बना सकेंगे अगर टीचर्स थोड़ा सा उन्हें मज़ीद जो है वो हेल्प करवाएं, तो वो बहुत सारे नए वर्ड्स जो हैं वो आपके लिए बना देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डज द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट? मेंढक ने अपना जो पाँव है वो चूहे के पाँव के साथ क्यों बांध दिया था? द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट टू स्विम इन द पूल एंड शो द माउस अंडर वाटर वर्ल्ड। अच्छा जी, अब मेंढक ने चूहे का पाँव इसलिए अपने पाँव के साथ बांध दिया था ताकि वो पानी के नीचे की जो खूबसूरत दुनिया है वो चूहे को दिखा सके, जो कि तालाब के अंदर वो जाने के लिए तैयार था। अच्छा, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के आखिर में क्या हुआ था? एट द एंड ऑफ द स्टोरी हॉक प्रे द माउस एंड फ्रॉग। इसने जो हॉक है, बाज है, ठीक है, उसने क्या किया था? उसने शिकार कर लिया था किसको? चूहे को और मेंढक को। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए। राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट रीड। आपने जो कहानी पढ़ी है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे किया गया है कि उसकी समरी भी लिख के दें। तो मैंने इसको समरी में भी कर दिया है। वंस अ फ्रॉग एंड माउस बिकेम फ्रेंड्स। अच्छा, ये ना टीचर्स एक बार बच्चों से क्वेश्चन करके उन्हें भी मौका देंगे, वो अपने तौर पे बयान करें कि वो उन्होंने ये जो स्टोरी पढ़ी है वो अपने अल्फाज में इसे सुनाएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख लें कि मेंढक और चूहा चूहा जो है जी वो दोस्त बन गए। माउस शोड हिज होल फ्रॉग वेरी वेयर ही लिव्ड। चूहे ने अखलाकन अपना घर दिखाया जी मेंढक को कि इस सुराख में मैं रहता हूँ। द फ्रॉग टाई माउस फुट विद हिज फुट टू शो दी माउस अंडर वाटर वर्ल्ड। तो फ्रॉग ने क्या किया? उसने कहा कि चूहे का पाँव जो है उसने अपने पाँव के साथ बांध लिया ताकि वो भी अपना घर जो है यानी पानी के अंदर जो वो रहता है वो इसे दिखा सके। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ? फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर एंड स्वैम इन वाटर। अच्छा, उसने पानी में छलांग लगाई और वो इसमें तैरा और फिर क्या हुआ? सून माउस ड्राउंड इन वाटर। अब माउस को तो तैरना नहीं आता था, लेकिन क्योंकि वो फ्रॉग के पाँव के साथ बंधा हुआ था तो क्या हुआ कि वो जल्द ही जो है वो डूब गया। अच्छा, यहाँ पे आप स्विम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है।
फॉर्म। ओके, अच्छा उसके बाद है सडनली अ हॉक अटैक्ड ऑन दी फ्लोटिंग डेड बॉडी ऑफ द माउस। अब चूहा चूंकि मर चुका था तो उसकी डेड बॉडी जो है ऊपर पानी पे तैर रही थी, तो क्या हुआ कि अचानक से एक बाज आया और उसने क्या किया कि उसकी डेड बॉडी जो है माउस की, उस पर उसने अटैक किया, उस पर वो झपटा एंड फ्लू लॉन्ग और उड़ा। और तो उड़ा तो क्या हुआ, लॉन्ग विथ फ्रॉग एज स्टिल टाइड विद माउस फुट। और उसके साथ ही क्या है, मेंढक भी निकल आया पानी से, क्योंकि वो अभी तक चूहे के पाँव के साथ जो है वो बंधा हुआ था। फ्रॉग ट्राइड फॉर लेट हिम गो, उसने बहुत चलाया मेंढक जो है, चिल्ला के कहने लगा कि मुझे जाने दो, बट हॉक ईट इट विद माउस आल्सो। लेकिन जो बाज है उसने चूहे के साथ इसे भी खा लिया। मोरल, एज यू सो शैल यू रीप, आप जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। ठीक है, ये बाहर तो मेंढक के लिए बड़ी इंजॉयमेंट थी कि चूहा जो है उसको तैरना नहीं आता और मैं इसे खूब तंग करूंगा, लेकिन वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठा। अच्छा, डिफाइन फेबल। फेबल क्या है? अ फेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स, इट हैज़ अ मोरल लेसन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। अच्छा, फेबल एक तस्वुराती ख्याली कहानी होती है, ख्याली कहानी है जिसमें ख्याली करैक्टर्स हम बनाते हैं, ठीक है, और फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है और उस प्रॉब्लम में जो है वो हम सलूशन ढूंढते हैं। जो सलूशन निकलता है तो हमें एक मोरल लेसन जो है वो उस स्टोरी से मिलता है। तो ऐसी तस्वुराती कहानी जो हकीकत में उसके किरदार मौजूद ना हो लेकिन वो हमें कोई अखलाकी सबक सिखाए, वो फेबल कहलाती है। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? यस, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। उसने पूछा कि स्टोरी में आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है, कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आई लाइक हॉक कैरेक्टर, मुझे बाज का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। विच प्लेज वाइटर रोल, और उसने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, वो पूरी कहानी में कहीं नहीं था, लास्ट में आया है और लेकिन कमाल का काम कर गया वो। टू प्रूव दैट एज यू सो शैल यू रीप, और उसने ये प्रूव किया कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसको बुरा भुगतना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि उसने मेंढक को भी चूहे के साथ जो है वो खा लिया। तो मेरा तो ये फेवरेट कैरेक्टर है इस स्टोरी में। आप बच्चों के साथ मजीद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, रीड द गिवन स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टर वर्ड्स गिवन। अब इसमें स्टोरी जो है वो दी गई है और हमने खाली जगह है उसको फिल करना है और स्टोरी हम मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे है, वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड टोर्टोइस इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। द हेयर वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड, जो खरगोश है उसको अपने तेज रफ्तारी पर बड़ा गरूर था, नाज था, फख्र था। ही यूज टू मेक फन ऑफ द टोर्टोइस फॉर बीइंग टू स्लो, वो अक्सर मजाक उड़ाता था कछुए का कि तुम्हारी स्पीड जो है, तुम्हारी रफ्तार जो है वो बहुत कम है, आहिस्ता है। वन डे टोर्टोइस चैलेंज्ड द हेयर टू रेस, उसने उसको चैलेंज किया कि क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे। ठीक है, द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज, और खरगोश ने कछुए का ये चैलेंज जो है कबूल किया। द रेस स्टार्टेड, और रेस शुरू हो गई। द हेयर रेन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज़ी से भागा। द टोर्टोइस वाज लेफ्ट मच बिहाइंड, इतना तेज़ी से भागा कि कछुआ बहुत पीछे रह गया। द हेयर गोट टायर्ड एंड स्टॉप्ड टू हैव सम रेस्ट अंडर द ट्री। अच्छा, अब क्योंकि वो तेज़ बहुत भागा था खरगोश, तो वो थक गया, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा रुक कर आराम जो है वो कर लेता हूँ। एक दरख्त के नीचे लेट गया। ही फेल अस्लीप, और वो सो गया। द टोर्टोइस पास्ड हिम, कछुआ धीरे धीरे चलता उसके पास पहुंचा। एंड रीच द विनिंग पोस्ट, और जो है वो मंजिल पर पहुंच गया। द हेयर वोक अप एंड रेन एज फास्ट एज ही कुड, जैसे ही खरगोश की आंख खुलती है तो वो तेजी से भागता है। ही सा दैट द टोर्टोइस वाज ऑलरेडी देयर एट अ विनिंग पोस्ट, और वो देखता है कि जो हमने विनिंग पोस्ट रखी थी उस पर कछुआ पहले से मौजूद है। द टोर्टोइस हैड वॉन द रेस, और उसने टोर्टोइस ने रेस को जीत लिया था। अब इसी स्टोरी की समरी अगेन आपसे ले ली गई है। इस एक्सरसाइज में बहुत आने वाली हैं स्टोरीज, फर्स्ट टर्म में तो एक ही स्टोरी थी। चलिए अब इसकी समरी बयान करते हैं। वंस अ हेयर एंड टोर्टोइस बिकेम फ्रेंड्स, हेयर हैड अ ग्रेट प्राउड ऑन हिज फास्ट स्पीड, ही चैलेंज्ड tortoise to run a race. Race started and hare ran fast. Soon hare stopped under a shady tree for rest. Tortoise continued to walking till he reached at the winning post.
While Hare woke up, he ran fast, but Tortoise was already at the winning post. Moral: स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है जी, आप आहिस्ता चलें आपकी लेकिन मुस्तकिल चलते रहें तो कामयाबी जो है वो कदम चूमेगी। आपको मेहनत से नहीं कतराना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। प्राइड है था फाल, और गुरूर का सर नीचे है, जैसा कि हमने खरगोश को देखा कि उसका गुरूर टूट गया जब वो रेस हार गया। एमसीक्यूज हैं। द फ्रॉग लिव्ड वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो ज़्यादातर वक्त जो है अपना पानी में गुजारता है मेंढक जो है। द फ्रॉग लिव्ड इन द माउस फुट टू हिज बॉडी ऑन विद आ पीस ऑफ थ्रेड, उसने धागे से बांधा था चूहे के पाँव को अपने पाँव के साथ। द पुअर माउस ड्रॉन्ड एंड हिज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, चूहा बेचारा जो है वो डूब गया और उसकी डेड बॉडी पानी में तैर रही थी। एज यू सो शैल यू रीप, जो आप बोएंगे वो कल काटेंगे। द हॉक हैड अ गुड सपर, और इस सारी कहानी में जो अकाब है उसको बहुत शानदार नाश्ता शाम का मिला। अच्छा जी, रीड एनी फेबल, राइट द एलिमेंट्स एंड मोरल इन योर बुक। यहाँ पे मैं करेक्टर है मेरे पास क्रो का, सेटिंग है जगह जहाँ पे ये कहानी हुई, गार्डन है एक, और प्लॉट क्या है, थीम क्या है स्टोरी का, नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, के ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये टॉपिक है, ये प्लॉट है। कन्फ्लिक्ट क्या था, द क्रो इज़ थर्स्टी, क्रो जो है वो प्यासा है, ये इस कहानी का प्रॉब्लम है। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, वो सॉल्यूशन में हमारे पास जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमारे पास मोरल आएगा। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इफ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो ये तीन मोरल एक ही स्टोरी के निकलेंगे। ज़रूरत ईजाद की माँ है, दूसरा है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, या खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, और तीसरा है कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो कोई ना कोई तदबीर निकल आती है। उसके बाद है स्टोरी लिखने जा रहे हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही flew here and there in search of water. At last he reached in garden, he found a pitcher there, but water was very low in it. He thought an idea, he put some pebbles into it, the water rose up, he drank water, he thanked to Allah Almighty एंड flew away. मोरल अगेन मैंने वो तीनों रिपीट कर दिए हैं। अच्छा, ये स्टोरीज़ आपको मैंने बी पार्ट अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है इंग्लिश का, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तर्जमे के साथ वहाँ मैंने ये लिख दी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। क्रोकिंग क्या है जी, साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, मेंढक की आवाज़ जो टर करता है वो। इंटेंट होता है जी पर्पस, मकसद होना किसी चीज़ का। ड्रैग है जी पुल समबडी, किसी चीज़ को खींचना। फ्राइटेंड है अफ्रेड, डरा हुआ। फिर है पाउंस्ड, ये है जी स्प्रैंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ फैलाना। सडनली, अचानक से। सो एज टू कैच समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। ये है झपटना। अच्छा, डिफाइन कंपाउंड वर्ड्स। A compound word is a combination of two more words that produce a word with a new मीनिंग। अच्छा जी, दो वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन जब हम उन्हें इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक नया लफ्ज़ बन जाता है और उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। बर्थ और डे को मिलाया तो बर्थडे, सालगिरह। आफ्टरनून, उसके बाद ये दोपहर है जी। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है। चेयरमैन है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी आप कह लें या चेयरमैन कह लें। उसके बाद है एयरपोर्ट, फिर है मिल्क शेक, फिर है टेबल क्लॉथ यानी जो कपड़े मेज़ के ऊपर कपड़ा बिछाया जाता है, टेबल कवर उसको भी बोला जाता है। दस्तरखान भी कह सकते हैं आप। उसके बाद है टूथपिक, ठीक है जी। मूनलाइट और फिर सनशाइन। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दो चार ऐसी भी नज़र आ जाएंगी जो आप कहेंगे ये वर्ड बुक में नहीं दिया गया, लेकिन हमने उसका फिर भी कॉम्बिनेशन बना दिया है ताकि बच्चे जो है बेहतर सीख सकें। उसके बाद है डिफाइन होमोनिम्स। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम एंड हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। इनका स्पेलिंग एक जैसे होंगे, दो लफ्ज़ हैं, स्पेलिंग एक जैसे होंगे लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। सिंक है बर्तन धोने का टब। देयर आर सम प्लेट्स इन द किचन सिंक। किचन के सिंक में अब भी कुछ जो है प्लेट्स बाकी हैं धोने वाली जी। अच्छा जी, सिंक डूबना भी होता है। द शिप सिंक्स टू द बॉटम ऑफ द सी, और जहाज जो है आपका बहरी जहाज जो है वो समंदर की गहराई में डूब चुका है। टाई, गिरा लगाना। प्लीज टाई अ नॉट इन दिस रोप, इस रस्सी में एक गिरा लगा दीजिए। गिरा यानी गांठ लगाना, ठीक है जी। टाई,
टाई आप जो पहनते हैं, ही लाइक्स टू वेयर अ टाई एंड शर्ट, शर्ट के साथ वो टाई पहनना पसंद करता है। पार्क, खड़ी करना, ठीक है जी। दे यूजुअली पार्क देयर कार्स आउटसाइड देयर हाउस, लोग अक्सर अपने घर से के बाहर ही अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। पार्क, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बाग, गुलशन, चमन, जो भी आप कह ले। बैंक है दरिया किनारे, अली बॉट अ हाउस नियर द रिवर बैंक, अली ने दरिया किनारे एक घर खरीदा है। बैंक, सारा ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, सारा ने एक बैंक में अपना अकाउंट खोला है, यानी कुछ पैसे जमा करवाए हैं, रकम जमा करवाई है। मैच, माचिस की तीली को कहते हैं। कुड यू प्लीज लाइट माचिस स्टिक, क्या आप माचिस की तीली जला देंगे। मैच, मैच होना है जी, मुकाबले को कहते हैं। दे वॉन द क्रिकेट मैच, उन्होंने क्रिकेट का मुकाबला जो है वो जीत लिया है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट होमोफोन्स। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फॉल हमने यूज़ किया है। द एप्पल आर बिगिनिंग टू फॉल फ्रॉम द ट्रीज, दरख्त से जो है वो सेब गिरना शुरू हो गए हैं। ही हेल्ड द बर्ड जेंटली इन हिज पाम, उसने अपनी हथेली में परिंदे को पकड़ा हुआ है नरमी से। द की वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ नेल बाय द डोर, और दरवाजे के साथ जो कील लगा है वहाँ पे क्या है जी, आपकी चाबी लटक रही है। यूज दी होमोनिम्स इन योर सेंटेंस, अब यहाँ पे होमोनिम्स अगेन आए हैं। होमोनिम्स क्या है, अच्छा यहाँ पे देखिए राइट है, यू आर राइट, आप सही हैं, ठीक है। राइट हक पर होना या हक देना किसी को। गिव राइट ऑफ अदर्स, दूसरों का हक अदा करें। फेयर होता है गोरा, सही, अच्छा, साफ, वाजे। सादिया कलर इज फेयर, सादिया का कलर सादियाज यहाँ पे आप अगर कर लें तो वो मच बेटर हो जाएगा। सादिया का कलर जो है वो या रंग जो है वो स्किन का गोरा है। फेयर, किराया, आई पेड दी फेयर और टैक्सी, मैंने टैक्सी का किराया अदा किया। ग्लासेस, शीशे, क्लीन ग्लासेस विद पेपर, अच्छा जी, शीशे को जो है वो कागज़ से साफ करो तो ज़्यादा अच्छा साफ होता है, ठीक है जी। ग्लासेस, ऐनक, आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, मेरी ऐनक जो है वो गुम हो गई है। वेल, अच्छा। अली बिहेव वेल विद हिज स्टाफ, अली अपने मतहतों के साथ या अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है। वेल, कुआं, देयर इज़ अ वेल इन द विलेज, गाँव में एक कुआं है। कुछ वर्ड्स हैं, उनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं, वो हमने फिल कर दिए हैं। वंडरफुल है, थ्रेड है, सरफेस है, ड्रॉन है, सपर है। उसके बाद आगे चलते हैं। पर्सनल नाउन है, प्रोनाउन है। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेम सेंटेंस, इट एंड्स विद सेल्फ और सेल्व्स, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट जो होता है, काम करने वाला जो होता है, ये उसी की तरफ एंड में इशारा कर रहा होता है कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने इस वीडियो की, ठीक है, एडिटिंग खुद की है, ठीक है, तो ये खुद की है, आई मैंने, ठीक है, तो माई सेल्फ मैंने खुद की है, ठीक है जी। अगर तुमने की है तो यू, और तुमने खुद की है योर सेल्फ, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इट हो तो इट सेल्फ बनेगा, हिम हो तो हिम सेल्फ बनेगा, हर हो तो हर सेल्फ बनेगा, देम हो तो देम सेल्फ बनेगा, योर योर सेल्फ बनेगा, सेल्फ हो तो आई हो तो माई सेल्फ, आई हो तो माई सेल्फ बनेगा, ठीक है जी। अब कुछ प्रोनाउन साथ नहीं है और साथ में आपको सेंटेंसेस दे रही हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर आप समझ जाएं। हर है तो हर सेल्फ, उस लड़की ने खुद किया है कुछ, क्या किया है। शी स्टिच दिस ड्रेस हर सेल्फ, उसने ये लिबास जो है वो खुद सिलाई किया है। यू योर सेल्फ, तुमने खुद। यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद है वी को आर सेल्फ में हमने कर दिया। वी आर क्लीनिंग आर रूम आर सेल्फ, हम अपना कमरा खुद साफ कर रहे हैं। हिम सेल्फ, उस लड़के ने खुद। सादिया, सॉरी यहाँ पे साद आ जाना चाहिए था, ठीक है जी, लड़के के लिए। साद इंट्रोड्यूस्ड हिम सेल्फ, साद ने अपने आप को जो है वो मुतारफ करवाया। उसके बाद देखिए जी, देयर देमसेल्व्स गेट प्रोग्रेस दूज हु हेल्प देमसेल्व्स, वही हमेशा तरक्की करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, ठीक है जी। माई मेरा, माई सेल्फ मैंने खुद। आई कुक्ड राइस माई सेल्फ, मैंने चावल खुद पकाए हैं। इट सेल्फ, इसने खुद। माई डॉग हर्ट इट सेल्फ वाइल प्लेइंग, मेरे कुत्ते ने खुद को जख्मी कर लिया जी जब वो खेल रहा था। राइट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द बी एंड डू इन योर नोटबुक, तो बी के साथ हम क्या क्या यूज करते हैं, बी फॉर्म्स में क्या क्या आता है, इसमें इज, आर, वाज, वेयर आता है। इज दिस पॉसिबल टू मेक अ सॉफ्टवेयर राइट नाउ, क्या ये पॉसिबल है कि अभी हम कोई सॉफ्टवेयर बना लें।
आर यू रेडी फॉर द एग्जाम्स, क्या तुम इम्तहान के लिए तैयार हो। ये देखें कि जब भी इज, आर, वाज, वेयर शुरू में आएंगे तो इसका मतलब है या हैं, था या थे नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है हैंड में। अच्छा, वाज ही प्रेजेंट यस्टरडे, क्या वो कल जो है हाजिर था। वेयर आ फ्रेंड एंटरप्राइज फ्रेंड्स, क्या खरगोश और मेंढक जो हैं वो दोस्त थे, ठीक है। वैसे तो आप वेयर का मतलब थे करते हैं ना, जब वेयर जुमले के स्टार्ट में आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ डू कर लेते हैं जी। डू के क्या है, डज है, डू है, डिड है, डिड है। डू और डज इसकी तरफ पहले आते हैं। डज सिंगल पर्सन के लिए होता है, तुम, ठीक है, वो लड़का, वो लड़की, ये इनके लिए डज जो है वो आएगा। डज दिस पॉसिबल टू मेक अ सॉफ्टवेयर राइट नाउ, क्या पॉसिबल है ये कि अब हम अभी ये एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाए। डू यू रेडी फॉर द एग्जाम, क्या तुम इम्तहानात के लिए तैयार हो, ठीक है, इस तरह से। डिड ही प्रेजेंट येस्टरडे, डिड ही प्रेजेंट येस्टरडे, क्या वो कल हाजिर था। डिड ही आ हेयर एंड टोटाइज फ्रेंड्स, क्या खरगोश और जो कछुआ हैं वो दोस्त थे, ठीक है जी। तो ये डिड जो है वो दोनों के लिए होगा, एक के लिए भी और एक बंदे के लिए भी और एक से ज़्यादा के लिए भी होगा, ठीक है। और डू और डज में फ़र्क ये है कि डज एक के लिए होता है, डू ज़्यादा के लिए होता है, और मैं के लिए होता है, आई के लिए और यू के लिए होता है। और डिड जो है वो ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू सब के लिए होगा। अच्छा जी, ये भी शुरू में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या ही बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है री राइट दी गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। ये पंक्चुएशन मैंने दुरुस्त कर दी है, जैसे सारा का एस वहाँ छोटा दिया हुआ बुक में, उसको कैपिटल कर लें, ओ का ओ कैपिटल कर लें, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा वो आपने लगाना है, डब्ल्यू को कैपिटल करना है, दा का टी कैपिटल करना है, डी का डू का डी कैपिटल करना है, इट का आई कैपिटल करना है, और सबसे बड़ी बात कि लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है आपकी बुक पे, वो लगाना है आपने। ये देखें डू जुमले के शुरू में आ गया है, क्या है अब इसका मतलब, तो क्या है तो आखिर में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के तौर पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है लास्ट वाले में। राइट अ स्टोरी अबाउट द फेवरेट एनिमल्स, मैंने यहाँ फेवरेट एनिमल्स के बारे में स्टोरी लिखी है, तो मैंने प्राइड है था फॉल्स, यहाँ पे गुरूर का सर नीचा मैंने कहानी लिखी है। वंस देयर वाज अ स्टैग ड्रिंकिंग वाटर एट द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ही फेल्ट प्राउड फॉर हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, ही फेल्ट sad when he looked at his lean legs. Suddenly a herd of wolves came out of the bushes and ran towards the stag. The stag ran fast to the deep jungle as his lean legs can, but suddenly his horns stuck into the bushes. Wolves came and tore him into pieces. Moral, pride hath falls. और ये आप स्टोरी मेरे बी इंग्लिश बी के प्ले लिस्ट में भी पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको तर्जमा भी साथ मिल जाएगा। एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दो हैं इसके जी, एक गरूर का सर नीचा और एक हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये इसके मोरल है। और एक स्टोरी उन्होंने कहा, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। इसको भी मैं करवा देती हूँ, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। वंस देयर वाज टू फास्ट फ्रेंड्स, दो बहुत गहरे दोस्त थे। दे वेर पासिंग फ्रॉम अ जंगल, वो एक जंगल से गुजर रहे थे। सडनली दे सा अ बियर कमिंग, सामने से उनके रास्ते में आ रहा है। वन ऑफ देम क्लिम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ, उनमें से एक दरख्त पर चढ़ गया अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। अदर वन ले डाउन एंड होल्ड हिज ब्रेथ, दूसरा ज़मीन पर लेट गया और उसने अपना सांस रोक लिया। द बियर केम एंड स्निप्ड द मैन एंड वेंट अवे, रीछ आया, उसने उस आदमी को अच्छे से सूंघा और चला गया। हिज फ्रेंड केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड आस्क्ड व्हाट बियर से इन योर ईयर, और उसने दरख्त से नीचे उतर कर दोस्त ने पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। द फ्रेंड said, Bear said in my ear, a friend in need is a friend indeed. No, now you are not my friend anymore and goodbye.
और उसने कहा कि मुझे रीच ने कहा कि दोस्त वो होता है जो मुसीबत में काम आए, तो इसलिए अब तुम मेरे काम नहीं आए थे मुसीबत में, तो हम आगे दोस्ती नहीं रखेंगे। खुदा हाफिज़। और मोरल क्या है? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और इस तरह से आपका लेसन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। इजाज़त दीजिए।